गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, पिछले मॉडल में थॉमसन्स के मॉडल में हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है। टोटली एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड ने जो था वो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उसने क्या किया, अल्फ़ा रेज़ को एक गोल्ड की पतली चादर के ऊपर फेंका। ये उसकी अल्फ़ा रेज़ की शूटिंग गन है और ये स्प्लिट है। यहाँ से जब अल्फ़ा रेज़ उसने गोल्ड की फॉइल के ऊपर फेंकी तो क्या देखा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जो था स्क्रीन के ऊपर जो थे बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो सीधे ही पास हो गए और स्क्रीन के साथ जा मिले। बहुत जो क्या देखा कि बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले गए हैं, स्क्रीन के ऊपर पहुँच गए हैं। और दूसरी बात क्या देखी कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं कितने पहुँच गए स्क्रीन के पास, सीधे 99%। कुछ पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए और लगभग 20,000 में से कोई एक वो वापस आ गया। देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एक गोल्ड फॉइल का आइटम लिया हमने यहाँ पे, जो सीधे अल्फ़ा पार्टिकल्स है सीधे ही पास हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूज़न निकला, ये रदरफोर्ड का कंक्लूज़न था कि इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर बहुत सारी जो जगह है वो स्पेस जो है वो एम्प्टी है, खाली है। कुछ पार्टिकल्स जो ये सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो पास हुए, कुछ पार्टिकल्स जो वो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि सेंटर में कोई ऐसी चीज़ है जिससे टकरा के ये स्मॉल एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए हैं, और जो एक वापस आया है इसका मतलब वो पार्टिकल बिल्कुल सेंटर में लगा है, इसलिए वो वापस आ गया है। जो मैंने बताया 20,000 या 10,000 में से कोई एक। तो ये जो कोई पॉजिटिवली चार्ज जो बीच में जो मटेरियल था ये इनको डिफ्लेक्ट कर रहा था, और ये बिल्कुल सेंटर में है। आसपास कोई पार्टिकल नहीं है, आसपास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जिनका नेग्लिजिबल मास है। इस पॉजिटिवली चार्ज जो मैटर था इसका नाम रखा न्यूक्लियस। इससे हमें एक बात पता लग गई जो उसने बोला था थॉमसन ने, कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बात ये पता लग गई कि पॉजिटिव चार्ज तो इक्वल है नेगेटिव के, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पॉजिटिव चार्ज केवल सेंटर के अंदर ही है। उसका नाम उसने रख दिया न्यूक्लियस। क्या नाम रखा? न्यूक्लियस। इस तरह रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज थे और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होता है। उसने बोला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर वैसे ही घूमते हैं जैसे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रदरफोर्ड का मॉडल था, इसको अपने ध्यान से देखना है, और इसकी डायग्राम जो है, पिक्चर जो है अपनी नोटबुक के ऊपर बनानी है, दोनों ही। तो इसको ध्यान से देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।